चलो बच्चों, हम बात करते हैं फिजिक्स में आंतरिक यांत्रियों का जो भोजन पेस्ट के रूप में एक ट्यूब में भर दिया जाता है, क्योंकि उपग्रह के अंदर विद्यमान भारहीनता की परिस्थिति के कारण क्या होता है, भोजन वहाँ वातावरण ले जाने में क्या होती है, असुविधा होती है। अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो प्लायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर यहाँ से हम बात करें चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण प्लायन वेग क्या होता है, कम होता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं देखो, फिर हम बात करें जो यदि चंद्रमा का द्रव्यमान जो होगा 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी की चारों ओर उसका परिक्रमण काल क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। चलो फिर हम बात करते हैं ग्रेविटी, जिसे हम कहते हैं गुरुत्व। तो ग्रेविटी जो होती है हमारी, जैसे हम बात करें ग्रेविटी गुरुत्व सार्वत्रिक क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में 2 पिंड एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इनमें एक पिंड पृथ्वी हो और यह आकर्षण बल जो लगता है उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्व कहलाता है या गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। फिर हम बात करें देखो, किसी वस्तु के संदर्भ में जहाँ वस्तु का समस्त भार स्थित माना जाता है वह गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अगर हम बात करें कि वृत्तीय छल्ले का जो गुरुत्व केंद्र छल्ले के केंद्र पर स्थित होता है, कह रहा एक समान छड़ का गुरुत्व केंद्र बिंदु जो है छड़ के मध्य पर स्थित होता है। अगर कह रहा है कि चौड़े मुंह वाले आकार के एक शंख कोण के संतुलित में अवस्था में अस्थायी होती है। फिर कह रहा है शीर्ष पर खड़े शंकु के संतुलन की अवस्था क्या होती है, अस्थायी मानी जाती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम बात करें गोल, तो गोलाकार जो वस्तुओं का संतुलन की अवस्था होती है वो क्या होती है, उदासीन होती है। नाव निर्माण करते समय अस्थायी संकुचन अवस्था में बने रहने के लिए ध्यान रखा जाता है। मेज पर खड़ी गेंद जो है संतुलन जिस अवस्था में होती है वह उदासीन संतुलन अवस्था कहलाती है। फिर हम बात करें मशीन, जो अगर आपकी मशीन होती है, देखो मशीन की बात करें तो दंड तुला आघूर्ण के सिद्धांत पर यह क्या करती है, कार्य करती है। वैज्ञानिक कार्यों के लिए क्या होती है, प्रयोग में लाई जाने वाली जो तुला होती है वो भौतिक तुला कहलाती है। फिर अगर हम बात करें कि जो आपकी भौतिक तुला होती है वो आघूर्ण सिद्धांत पर क्या करती है, कार्य करती है। भौतिक तुला बाएं पलड़े पर क्या होती है, वस्तु रखी जाती है। तो नेक्स्ट फिर देखें, देखो नेक्स्ट देखते हैं कार्य, समय और ऊर्जा। देखो कार्य, ऊर्जा और शक्ति। देखो एसआई पद्धति में कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। कार्य जो होती है वो एक अदिश राशि होती है। ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। अगर यहाँ से बात करें, किसी स्थिर अक्ष के परितः घुमाने पर पिंड का जो घूर्णन गति होता है वो क्या होती है, ऊर्जा होती है। किसी अक्ष के परितः घुमाने पर पिंड की जो घूर्णन गति होती है वो क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। घूर्णन जो होती है वही उसकी क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। फिर हम बात करते हैं उपकरण और रूपांतरित ऊर्जा के बारे में। देखो हमारा जैसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक पंखा, तो यह क्या कहता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय एवं प्रकाशीय ऊर्जा में भी बदलता है। अगर हम वैद्युत सेल की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। मोमबत्ती की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को ये क्या करता है, प्रकाशीय एवं ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहाँ से बात करें हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा से क्या कहता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर हम बात करें मोटर, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार यहाँ से बात करें यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। इंजन की बात करें तो ऊष्मा से क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो जो टरबाइन का चलना होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, सौर ऊर्जा से क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में ये परिवर्तित हो जाती है।
फिर हम बात करें एक ट्रक का जो वेग होता है 2 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। फिर बात करें एक ट्रक का जो वेग है 2 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट हम फिर देखते हैं राइफल की गतिज ऊर्जा जो होती है गोली की गतिज ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है। ऊर्जा के 3 मात्रक जूल, किलोवाट घंटा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जब 2 पिंड आपस में टकराते हैं तो विज्ञान की भाषा में उसे हम क्या कहते हैं, संघटन कहते हैं। फिर हम द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के क्या होते हैं, उपांतरित होते हैं, रूपांतरणीय होते हैं। फिर आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा के समीकरण से सर्वप्रथम यह व्यवहार उपयोग में प्रयोग किया गया कि परमाणु बम में किया गया। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं पेड़ में ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। एसआई पद्धति में शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। एक अश्वशक्ति क्या होती है, अश्वशक्ति जो होती है शक्ति की मात्रक होती है। 1 किलोवाट में 10⁻³ वाट होते हैं, 1 मेगावाट में 10⁻6 वाट होते हैं, 1 किलोवाट में 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। इस प्रकार से हम और आगे बात करें तो फिर यहाँ से एक सामान्य शक्ति जो होती है सामर्थ्य 0.5 से 0.1 अश्वशक्ति होती है। एसआई पद्धति में दाब का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल हम कह सकते हैं। पहाड़ों पर पृथ्वी तल की तुलना में जो वायुमंडलीय दाब होती है वो क्या होती है, कम होती है। अगर हम टोरी सेली की बात करें तो पास्कल वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने वायुमंडल दाब के अस्तित्व में क्या किया था, प्रायोगिक प्रदर्शन किया था। आशा करते होंगे वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। और हमारे वीडियो की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।